हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स के 5 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है, तो डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ट्रांसफॉर्मर के संरचना और कार्य विधि का वर्णन करें, है ना। ये वैसे पीवाईक्यू में 2 बार पूछा गया है और लेकिन ये 3-4 सालों से नहीं पूछा गया, इसलिए इस बार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ये ट्रांसफार्मर होता क्या है, मतलब ट्रांसफार्मर हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे वही चीज है। तो ये हम आंसर ही यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर को डिफाइन करेंगे, फिर उसका प्रिंसिपल अभी कैसे लिखना है सारा कुछ बताने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि भैया आप फिजिक्स तो केमिस्ट्री तो ठीक ठाक बता दे रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा इंग्लिश छूट जा रहा है उधर, है ना, हमारा इकोनॉमिक्स मैथ का तैयारी नहीं हो पाया और हम कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं। तो आप तकरीबन 80% या उससे ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं बहुत कम समय में। तो हमारा टारगेट टॉपर 95 ऐप पर 5-5 सेट डाला गया है ऑल सब्जेक्ट का, और उसका प्राइस है सिर्फ 99। प्राइस तो वैसे 199 है, माने कि 200, लेकिन वो आपको दिया जा रहा है कितना में, सिर्फ 99 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट का 5-5 सेट। तो अभी डाउनलोड करें टारगेट टॉपर 95 ऐप और हमारा परचेज करें योद्धा गैस पेपर और तैयारी को बेहतरीन करें। ऑल सब्जेक्ट का इसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया गया, इस पर हमसे कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है सर, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है पता है, होता है एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलते हैं। इस वोल्टेज को ये घटा देता है या फिर बढ़ा देता है। ये क्या कर देता है, या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, यानी कम कर देता है या फिर ज्यादा कर देता है। कुल मिला के नहीं भी समझ में आया तो इतना समझिए कि वोल्टेज को या तो बढ़ा देता है या तो वोल्टेज को घटा देता है। आप समझ में आ गया, वही उसी को बोलते हैं क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर। भाई यहां पे लिखा देखो, कहता है कि आर डिवाइस व्हिच यूज्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। कहने का मतलब क्या है कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जो बढ़ा देता है या फिर जो घटा देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो उसी उपकरण को, उसी डिवाइस को हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। हिंदी वाले इसी तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। पहले डिफाइन करना है ट्रांसफार्मर क्या होता है, सो हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना है कि एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाने में या फिर घटाने में किया जाता है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। समझ में आ गया, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और सर एक एग्जांपल बता दीजिए सर, कखने घटाता है कखने बढ़ा देता है सर। तो आप लोग देखे होंगे काला काला खुट्टक भी देखे, बड़ा सा गड़ा रहता है, एकदम लंबा लंबा रहता है ना, तो वो 33,000 का रहता है। कितना का रहता है, 33,000 का, है ना। और जो आपका ट्रांसफार्मर देखें जो लगा रहता है गांव में, वहां से जो उधर खुटवा जाता है ट्रांसफार्मर, जो जिधर से आ रहता है उधर से करंट, उसका पावर कितना रहता है पता है, 11,000। सुना गया कुछ। अब 11,000 पावर कहां पर आता है, तो आपके ट्रांसफार्मर में जो आपके घर में लगा रहता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर बहुत सारे देखे होंगे, 1000 केबी का, 500 केबी का, देखें कभी ट्रांसफार्मर, है ना, उस तरह से। तो वो 11,000 को एक्सेप्ट करता है और उसको 1000 में चाहे 500, जिस तरह से क्षमता रहता है, 500 केबी वाला 500 केबी में वोल्टेज को भेजता है घर घर में, और जो 1000 केबी का रहता है ट्रांसफार्मर, वो 1000 केबी को एब्जॉर्ब कर, मतलब घटा देता है, 1000 में कर देता है। मतलब 11,000 उधर से आया और उसको घटा के कितना कर दिया, तो 500 केबी का ट्रांसफार्मर है तो 500 केबी कर देगा, उतना 11,000 को घटा के। और कहीं आपका 1000 केबी का ट्रांसफार्मर है तो 11,000 को घटा के कितना कर देगा, तो आपका 1000 केबी कर देगा। समझा गया कुछ। और तो 250 केबी भी होता है, तो 250 केबी पहले छोटका बल्टिया जैसा लगल रहता है, अब तो कम से कम 500 या 1000 केबी का आ गया है ट्रांसफार्मर, है ना। तो वही क्या करता है, 11,000 आ रहा है और उसको घटा के कितना कर दे रहा है, तो 1000 केबी कर दे रहा है और आपके घर को भेज रहा है। नहीं तो डायरेक्ट कहीं खींच लीजिएगा ना तो बॉल भी नहीं जलेगा, डायरेक्ट ब्लास्ट कर जाएगा ना। तो पावर को घटाता है और भेजता है। तो वो जो ट्रांसफार्मर है वो पावर को घटाने वाला ट्रांसफार्मर है सर। तो अभी समझाएंगे कि ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स के होता है। एक होता है आपका, बताएंगे नीचे क्या होता है सर, पहले बोल लेंगे तो आप लोग सोचिएगा सर पहले बता दिए सर, यहाँ नीचे देखो देखो देखो। चलो, तो ये चीज समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है या फिर घटाने का काम करता है। हिंदी वाले हिंदी लिखना है और इंग्लिश वाले इंग्लिश। अब देखिए ये वही लिखना है, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और वर्किंग में सब लिखना है। लिख देंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ये कितने टाइप्स के होते हैं सर, 2 टाइप्स की। एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हिंदी वाले के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हिंदी में भी उसी को नाम देंगे हम लोग, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो नाम से पता चल रहा है, स्टेप अप, अप माने बढ़ाने वाला, जो वोल्टेज को बढ़ा देता है।
सिंपल, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, डाउन माने कि घटा देता है। यार कितना सिंपल है, कुछ है इसमें से? कुछ नहीं। तो वही लिखेंगे कि इट कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। कहने का मतलब क्या करता है कि ये कन्वर्ट आने के बदल देता है कम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, यानी कि उधर से कहीं कम वोल्टेज आ रहा है तो उसको किस में बदल देता है? हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, यानी कि उसको बढ़ा देता है। लो माने कि क्या होता है? कम वोल्टेज आ रहा है, उसको कम वोल्टेज पाएगा और ये ज्यादा वोल्टेज दे देगा, है ना। तो जो कम वोल्टेज लेता है और ज्यादा वोल्टेज देता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी कि यह उपकरण वोल्टेज को कम से उच्च स्तर तक बढ़ाता है ना। यानी कि कम उधर से वोल्टेज आया और ये ज्यादा बढ़ा दिया। समझ में आ गया कुछ? यानी कि आपके घर में जो लगा रहता है गांव में ट्रांसफार्मर, वो आपका स्टेप अप है कि स्टेप डाउन? बताओ। स्टेप डाउन है, क्योंकि वो 11,000 लेके 1,000 के भी देता है, तो घटा देता है बाबू। चलो वही चीज है, ठीक। अब आगे क्या है? देखो दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हाँ, तो आपके जो गांव में लगा रहता है वो क्या रहता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। अच्छा एक चीज बताओ कि भले तुम लोग को लग रहा है तनी उजर के है, फिजिक्स और केमिस्ट्री यही समझा पाता है? कमेंट में बताना कि हम ठीक पढ़ा पाते कि नहीं, ठीक है। हाँ, वैसे पता है बहुत कोई परेशान है कि वो छोटा सा लड़का आया इधर और सबका बाजार को गोल कैसे कर दिया है और सबको यकरे खाली काहे देखता है। ऐसा घमंड नहीं है, आप लोगों का प्यार है यार। चलो छोड़ो, कम बात ज्यादा पढ़ाई, क्योंकि टाइम कम है। चलो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इट कन्वर्ट्स हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यानी कि ये क्या करता है? हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उधर से हाई वोल्टेज आ रहा है और उसको क्या कर देता सर? तो उसको लो कर देता। देखो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल है ना। हिंदी में लिखेंगे यह उपकरण वोल्टेज को उच्च से निम्न स्तर तक कम करता है। सिंपल है। चलो अब इसका प्रिंसिपल, कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है सर? तो इससे पहले एक चैप्टर था, इस चैप्टर से पहले ये आपका चैप्टर जो है, इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो उसी में से दो इंडक्शन आप देखेंगे, एक सेल्फ इंडक्शन यानी स्वयं प्रेरण, और एक देखेंगे आप म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण उसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। किस पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो वही लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बस प्रिंसिपल ऐसे देंगे और इधर इस तरह लिख देंगे, ठीक है। हाँ चलिए हिंदी वाले लिखिएगा, हिंदी में कि सिद्धांत, कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है सर? तो काम करता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनाना है? बहुत आसान है बनाना। बोल सर कैसे आसान है सर? आपको लगता है सर हम लोग बहुत डर लगता है। क्या करना है हम पहले समझा रहे। देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे स्प्रिंग जैसे पहले घुमा देना। देखो 4 बार घुमाना, ज्यादा नहीं, 4 बार घुमा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार घुमा दिया, हो गया। अब कुछ नहीं करो, इसको ऐसे करके मिला दो। यहाँ एसी का पता है, एसी का साइन कैसे होता है? सो ऐसे एस जैसे, बस एस दे दो, ऐसे हो गया। फिर इधर भी वैसे करो, अब उल्टी करो। ऐसे देखो, यहाँ रखो और घुमा 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, घूम गया। बहुत सारे बच्चे देखते हैं भैया नहीं फिगर वो छपाता, भैया बहुत आसान है सर, हम है ना आपका भाई कहाँ ले है रे, वह सबके लिए है ना, तुम लोग को सिखाने के लिए। यहाँ भी ऐसे लिख दो, तो भैया ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे उल्टा होता है, कोई गलत नहीं करेगा, इस तरह से लिखना। हो गया, क्लियर है ना। अब कुछ नहीं, 4 गो डंडियां, जैसे 4 बार घुमाया तो 4 गो डंडी खींचो। खींचना आता है? बोले सर नहीं आता सर। तो क्या करो, देखो देखो देखना रे, यहाँ से शुरू करना, एगो यहाँ से शुरू करो और ऐसे करके यहाँ तक ले जाओ, सबसे ऊपर ले जाना। ले गया ना। अब एक अटी यहाँ ले गया ना, अब अगर एक टी नीचे से शुरू करो, एक टी नीचे से शुरू करो और एक अटी इसके नीचे तक लेकर जाओ, है ना। अब क्या करो कि अब एक टी और नीचे से शुरू करो, 3 डंडी होगा, और एक टी और नीचे तक लेकर जाओ। कितना आसान है जी। फिर एक टी और नीचे से शुरू करो, देखो तो, और एक टी और नीचे तक लेकर जाओ, माने ऊपर घटाएगा तो नीचे बढ़ा देना, बस हो गया। अब सेम काम इसी तरीके से करो। देखो पहला जहां से खींचा ऊपर से, तो ऊपर से खींच दो, देखो देखो देखो, रुक जाओ, ठीक। फिर क्या करो, फिर एक टी नीचे से शुरू करो और एक टी नीचे बढ़ा देना। देखो सिंपल है ना। देखो सब कुछ सिखाएंगे यार, हर एक चीज आसान है। तुम लोग बोलते हैं ना भैया आपको खाली आसान लगता है, रियल में आसान है, लेकिन मेरे स्टाइल में चलेगा तब ना। फिर एक टी नीचे से शुरू करो और एक टी और नीचे तक लेकर जाओ। अब मिला दो। कैसे मिलाना है सर? कुछ नहीं, बड़का को बड़का से मिला दो, और मंझला को मंझला से मिला दो, संझला को संझला से मिला दो, कंझला को कंझला से मिला दो। बोल सर ऐसे ऐसे लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम सही है, ठीक। हाँ जो अच्छा जानता है अच्छा से मिला। देखो छोटका को छोटका, बड़का को बड़का, है ना, उसके बाद वाला उसके बाद वाला उसके बाद वाला बन गया। कुछ है सर? कुछ नहीं है सर, ये बन गया आपका क्या चीज? ट्रांसफार्मर। कोई नहीं कुछ करेगा। हाँ इधर से लिख दो इनपुट, कि इधर से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, माने इधर से करंट हम लोग दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं? एसी, इनपुट एसी। और इधर लिख दो खाली कि आउटपुट एसी, बस इतने लिखना, आउटपुट एसी। और यहाँ लिख देना फिगर, ऐसे फिगर कर देना, या फिर चित्र हिंदी वाले, और यहाँ लिख देना ट्रांसफार्मर, बस खत्म। कुछ है इसमें से? कुछ नहीं है सर, इतना आसान है कुछ, है ना। हाँ बाकी आगे आप
हम जो लिखे हैं वो नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। ठीक, ये हो गया इसका क्या चीज, कंस्ट्रक्शन। बस बता दिए, खत्म कहानी। देखो 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 देखो, कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट, हिंदी वाले लिखिएगा, है ना। देखो वही चीज है। देखो ऐसे टर्न मारे हैं 4 बार, हाँ 5 बार मार सकते हैं, 7 बार भी मार सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन हम मन किया मेरा 4 बार मारने का, तो 4 ही बार मारे। ठीक है, हाँ चले, ये चीज है। बाकी इधर भी 1 2 3 ही बार इधर मारे हैं, आपका मन है सर, है ना, कोई गलत नहीं करेगा। इधर 20 बार मार दो, इधर 15 बार मारो, है ना, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्शन में आप किसी भी तरीके से मार सकते हैं, बराबर भी दे सकते हैं, कम ज्यादा कुछ भी दे सकते हैं। तो ये था आपका प्राइमरी। हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ये क्वाइल है, एक तरह से क्वाइल माने कुंडली, तो ये प्राइमरी कुंडली मान सकते हैं, या फिर क्वाइल 1 भी मान सकते हैं, जो आपका मन हो। तो हम प्राइमरी माने, तो इसको P लिख दिए यहाँ पे, यानी प्राइमरी क्वाइल ये, और इसको S लिख दिया, यानी ये सेकेंडरी क्वाइल है। ठीक, सिंपल है। हाँ, अब इस क्या बार घुमा, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो इसको मान लिए NP, यानी कि ये नंबर ऑफ टर्न्स है किसका, प्राइमरी का। सिंपल है। ये सेकेंडरी का है, तो NP, ये कितना बार घुमा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स P, यानी प्राइमरी। ओ नहीं, सेकेंडरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंडरी। ठीक है, इस तरह से समझ आ गया। इसका वोल्टेज, तो वोल्टेज को हम लोग किससे दिखाते हैं, V से। प्राइमरी का वोल्टेज तो VP, कितना सिंपल है। इसका वोल्टेज को दर्शाना है तो V, और किसका है, सेकेंडरी का, तो VS। कितना सिंपल है यार। करंट, करंट I लिख दिए, I। करंट किसका है, प्राइमरी कॉइल का, तो IP। प्राइमरी कॉइल का क्या चाहिए, करंट। इसका करंट लिखना है तो IS। कितना आसान है, बस यही चीज है, क्योंकि सबका जरूरत पड़ेगा नीचे ना, इसलिए सब क्या कर दिए, लिख दिए। एक और होता है EMF, एक होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसको दिखाते हैं E से। तो प्राइमरी का है तो EP, सेकेंडरी का है तो ES, है ना। इतना इजी से कौन समझाएगा तुमको, कोई नहीं समझाएगा। बोल हाँ मैंने सर, ठीक है, बस खाली क्वेश्चन में देख लो, बस हो गया। ये अपने छाप देना, हो गया इसका क्या चीज, कंस्ट्रक्शन। ठीक, बहुत अच्छा। बोल भैया ये सब लिखना है क्या, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, खाली एक चीज लिख देना है NP, बस खत्म। यहाँ भी लिख दो NS, खाली एक वो लिख देना, खत्म, कोई जरूरी नहीं है ज्यादा। बाकी तो ये सब हम तो छापना सिखाई दिए ना कि कैसे छापना है सो। हाँ, बाकी यहाँ पे लिख सकते हो प्राइमरी कुंडली है, मतलब प्राइमरी कॉइल है, और सेकेंडरी कुंडली है, फिर सेकेंडरी कॉइल है। चलो अगला, अब ये वर्किंग देखो, ये आसान है, ये आसान और मेन कहानी इसी का है। हम सबसे इजी वे में लिखें। आपका टीचर आप लोग देखे होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे या फिर कोचिंग में, देखना किरंग लिखाया होगा, आप लोग ऐसे पकड़े होंगे, नहीं याद होता है सर, इंग्लिश नहीं याद होता है, ये वाला याद करके रहना, एक नंबर नहीं काटेगा, एकदम इसी तरीके से लिख देना, हो देखेंगे कैसे काटेगा। सो देखो, पता है कितना मेहनत से लिखे हैं यार तुम लोग के लिए, बहुत मेहनत से किए है ना। देखो क्या है यहाँ पे, तो लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला पॉइंट में ये लिखना है वर्किंग में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है कौन, कोई एक ट्रांसफार्मर। दूसरा लिखना है कि इसमें से पहला क्या होता है, तो कहता है व्हेन AC फ्लो, AC मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब लिख सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट, या फिर यहां लिख सकते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक, AC भी लिखेगा तो गलत नहीं है, तो लिखेंगे व्हेन AC फ्लो यानी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो, या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्लो इन दी प्राइमरी कॉइल, यानी कि जब प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया जाता है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे यहीं पे कि इट प्रोड्यूस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तब जैसे हम लोग प्राइमरी कॉइल, जो इधर वाला कॉइल था, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, तो इधर वाला कॉइल में जब हम लोग क्या दिए, वोल्टेज दिए, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और वो भी कैसा, जो बार बार चेंज हो रहा है। अब बस ये पॉइंट पहला पॉइंट में लिखेंगे। अब दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, ये तीसरा पॉइंट बन जाएगा ना, हाँ तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू दी आयरन कोर, है ना। जो ऐसे ऐसे अभी बनाया था ना तुम लोग, ऐसे ऐसे नहीं बनाया था, तरिया ऐसे ऐसे घींच के बड़का मंजिला संजिला करके, उसको हम लोग बोलते हैं आयरन कोर, लिख सकते हैं उसको। ठीक है, हाँ, तो वही लिखेंगे कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो पास करता है किससे, तो वही आयरन कोर से, वही जो बनाए थे बड़का मंजिला संजिला वाला, उससे पार करता है। एंड रीच दी सेकेंडरी कॉइल, और इससे पार करके वो कहाँ जाता है, तो सेकेंडरी कॉइल में जो उधर बनाए थे, ठीक है, उसमें जाता है। उसके बाद क्या करता है, बस खत्म कहानी। कहता है कि दी सेकेंडरी कॉइल रिसीव दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो क्या करता है, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बना लेता है, और वही मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन रिसीव करता है, माने कौन प्राप्त करता है, तो आपका सेकेंडरी कॉइल। कौन प्राप्त करता है, सेकेंडरी कॉइल, यानी कि जो इधर कॉइल लगा था सो, और विच इंड्यूस अ वोल्टेज इन इट, और वो क्या करता है, तो वो खुद में एक वोल्टेज बना देता है, या फिर खुद में एक करंट बना देता है, और वही करंट हम लोग के घर तरफ पहुंचता है। सिंपल है, बस ये 4 पॉइंट लिखो बाबू, फुल का फुल नंबर मिलेगा। हिंदी वाले लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉइल में AC धारा या फिर AC वोल्टेज बहती है, तो यह बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, यहां पे लिख सकते हैं बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि यह बदलता हुआ चुंबकीय
क्षेत्र लोहे के कोर से होकर द्वितीयक कुंडली तक पहुंचता है। लोहे के कोर से होकर ये कहां जाता है? सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचता है। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे कि ये जो द्वितीयक कुंडली होता है, ये जो सेकेंडरी कॉइल होता है, तो ये बदलता हुआ फ्लक्स को एक नया वोल्टेज उत्पन्न करता है। बदलता हुआ फ्लक्स से क्या करता है? तो फ्लक्स से एक नया वोल्टेज उत्पन्न करता है। बस ये हो गया इसका वर्किंग। अब लास्ट बस ये वाला, खाली ये वाला रट लेना बाबू, है ना। ये वाला थोड़ा मैथमेटिकली लिखना जरूरी है 5 नंबर लाने के लिए। नहीं, यही सब गलती करता है, उधर वाला जैसे तैसे लिख देता है, यही गलती करता है। कुछ नहीं करना है आपको, बस लिखना है ईएमएफ को हम लोग दिखाते हैं ई से। ठीक है, और यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि ई बराबर होता है -n d∅dt, d∅dt। ठीक है, हाँ, -n d∅dt। तो आप छोटा n बड़ा n कुछ भी लिख सकते हैं। आप कहीं ऊपर में बड़ा n माने होंगे npns, तो बड़ा n लिखना। आप कहीं छोटा npns माने होंगे, छोटा n लिखना। दोनों बात सेम होता है यहाँ के लिए। समझ में आ गया कुछ? हाँ, तो यहाँ पे ईएमएफ बराबर होगा -d∅dt। तो आप कहीं यहाँ पे है प्राइमरी ईएमएफ, क्या है? प्राइमरी का। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स किसका हो जाएगा? प्राइमरी का। बस इतना करना है खाली। देखो वही चीज हम लोग जानते हैं कि ई बराबर होता है -d∅dt। तो हम लोग प्राइमरी का ईएमएफ कहीं हमको चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसका आ जाएगा? प्राइमरी का, d∅dt। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब हमको चाहिए कहीं सेकेंडरी का, तो यहाँ पे हो जाएगा ES, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मामू? NS। कितना आसान है यार। देखो ES बराबर -NS d∅dt। अब कुछ नहीं करना, दोनों को ऐसे भागा दे दो। भागा देने आता है? अब देखो क्या क्या कट जाएगा। देखो ई पूरा पूरी, देखो d∅ से d∅, dt से dt, माने पूरा पूरी खत्म, माइनस माइनस ई पूरा खत्म। अब क्या बचा? EP डिवाइडेड बाय ES, और इधर बचा NP और NS। बस वही चीज यहाँ पे लिख दें। देखो दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 भागा 2, दोनों को भागा देने के बाद क्या आया? EP बाय ES और NP बाय NS। अब हम लोग जानते हैं कि जो EMF जितना होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होता है। ये याद रखना कि E को हम लोग V में बदल सकते हैं ना। जितना ज्यादा EMF लगेगा यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, उतना ही ज्यादा उसमें क्या आएगा? वोल्टेज आएगा। तो दोनों बराबर है, E बराबर V, तो E की जगह V खाली रख दो। तो V देखो प्राइमरी है तो VP यानी प्राइमरी वोल्टेज, और E की जगह यहाँ आ गया V, तो VS यानी सेकेंडरी वोल्टेज, और इधर हो गया NP बाय NS। बस ऊपर में P, यहाँ भी P, यहाँ नीचे S, यहाँ कुछ है? बस हो गया, बस खत्म। इतने हो गया आपका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूरा एक्सप्लेन हो गया। कितना मिल जाएगा? 5 नंबर। सर इतना आसानी से ना, इतना इजी लैंग्वेज में आपको कहीं मिल सकता है? बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद आपका भाई ये बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आपको आसान हो। और हम देखते भी कमेंट में भैया आपका आंसर वो बहुत अच्छा रहता है, जल्दी याद हो जाता है, और अच्छा नंबर मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो जाइए, और अभी तैयारी नहीं किए तो गैस पेपर को खरीदिए तुरंत, और मस्ती से तैयारी कीजिए। डरना नहीं है जब तक आपका भाई आपके साथ खड़ा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन की तैयारी के साथ।